अंधेरों का एक ऐसा सन्नाटा जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। हवाओं में एक अजीब सी घुटन और अचानक रात के सन्नाटे को चीरती हुई चिल्लाहटें। बच्चा नहीं मिला। सोचिए एक पल में आपका सब कुछ जलकर राख हो जाए और आप केवल अपनी एक जली हुई मासूम सी बच्ची को लेकर भाग रहे हैं, और जिस हॉस्पिटल की चार दीवारी कल तक सुरक्षित लगती थी, अब वही चार दीवारी एक जलती हुई बुरी याद बन चुकी है, जहां अब सिर्फ एक ही चीज बिखरी हुई है, वह है मौत का एक खौफनाक मंजर। आप यह जो सुन रहे हैं यह किसी मूवी की कहानी नहीं, बल्कि इसी महीने 15 नवंबर 2024 को यूपी के झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई हॉस्पिटल में घटी एक सच्ची घटना का वास्तविक स्थिति है, जहां 10 मासूम बच्चे जलकर राख हो गए हैं। सोचिए उस माँ पे क्या गुजर रही होगी जो अपने बच्चे को 9 महीने कोख में रखकर एक असहनीय पीड़ा के बाद जन्म दिया, और इन हॉस्पिटल वालों की एक छोटी सी गलती की वजह से उसका बच्चा अब एक राख में तब्दील हो चुका है। शायद एक माँ के अलावा उसका दर्द कोई और नहीं समझ पाएगा। परंतु सोचिए अगर आपका अपना आज कोई उस रूम में होता और अगर आपका सपना आपकी आंखों के सामने जलता, तो क्या आपका हालात वही रहता जो इस वीडियो को देखते वक्त है? तो शायद इसका जवाब होगा नहीं। परंतु क्या अब आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, या फिर आपके एरिया में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारत के इतिहास में यह कोई पहली घटना हो, बल्कि इससे पहले भी भारत में ऐसी कई घटनाएं घट चुकी हैं, जिसमें एक सिस्टम फेलियर की वजह से कई मासूम बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ चुकी है। और झांसी की यह घटना सिस्टम फेलियर का ही परिणाम है, क्योंकि अगर सिस्टम फेलियर नहीं होता तो आप ही बताइए 18 बेड वाले कैपेसिटी के वार्ड में 55 बच्चों को क्यों रखा जाता। हालांकि इस पूरे मामले में ये बताया जा रहा है कि एक छोटी सी शॉर्ट सर्किट के वजह से इतना बड़ा आग लग गया, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि एक इंटरव्यू के मुताबिक एक नर्स ने ऑक्सीजन सिलेंडर के कटे हुए पाइप को जोड़ने के लिए माचिस का इस्तेमाल किया, और माचिस के जलाते ही ऑक्सीजन सिलेंडर के पाइप में आग लग गया, और बहुत कम समय में ही यह आग एक विशाल रूप ले लिया, जिसमें इन 10 मासूम बच्चों की जान चली गई। तो पाइप फटका रही थी, तो माचिस तीरी से फिट किया, माचिस गरम करके लिए वो फिट हो नहीं हो रहा था, तो उसमें एकदम भगपुरी आ गई, फिर दिखाई नहीं दिया किसी क्या है। तो मतलब क्या उसी से आग लग गई? उसी से आग लगी। अब आप यहाँ ये बताइए कि इसमें कौन जिम्मेवार है? वो नर्स जिसने ऑक्सीजन सिलेंडर के कटे हुए पाइप को जोड़ने के लिए माचिस का इस्तेमाल किया, या फिर वो मैनेजमेंट जो ये जानते हुए भी कि ऑक्सीजन सिलेंडर एक क्रिटिकल इक्विपमेंट है, फिर भी कटे हुए पाइप के साथ हॉस्पिटल में यूज करने के लिए रखा, या फिर वो सिस्टम जिसकी वजह से इनको इतना हिम्मत हो गया है कि 18 बेड वाले कैपेसिटी के वार्ड में 55 बच्चों को रखें। कौन जिम्मेवार है? क्योंकि यह सिर्फ झांसी की घटना नहीं है, बल्कि आज भी भारत में कईयों हॉस्पिटल में केवल सेफ्टी मेजर्स की वजह से कई मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ती है। और इसलिए यह घटना एक हादसा नहीं, हमारे लिए एक वार्निंग है, और आज के इस वीडियो में हम इसी वार्निंग को पूरे डिटेल में समझेंगे। साथ ही सिस्टम फेलियर को भी समझेंगे, जो हर एक आम इंसान के लिए जानना बहुत जरूरी है। और यह वीडियो उन मासूम बच्चों की याद है जिन्होंने अपनी जिंदगी के साथ हमें एक सबक दिया है। परंतु सवाल यहाँ यह है कि क्या हम इस सबक को समझेंगे? क्या हम इसके लिए आवाज उठाएंगे जिससे कोई और मासूम को अपनी जान न गंवानी पड़े? अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि झांसी की ये घटना कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सिस्टम फेलियर की पूरी कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की लालची, बेपरवाह और जानलेवा तस्वीर दिखाती है, जिसकी भेंट भारत की आम जनता चढ़ती है। और ऐसे भी इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम की सबसे मेजर कमी फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का न होना या फिर उसका सही से इम्प्लीमेंटेशन न करना है। अब अमर उजाला के इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें यह क्लियरली मेंशन किया गया है कि 800 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में से 10% ही केवल सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, यानी अभी भी 90% प्राइवेट हॉस्पिटल सेफ्टी नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। और झांसी की घटना इसका ही एक बहुत बड़ा सबूत है, जहां न सिर्फ इक्विपमेंट बेकार थे, बल्कि स्टाफ को उसका यूज भी नहीं आता था। शायद आपको याद होगा 2011 में कोलकाता के AMRI हॉस्पिटल में एक आग लगने से लगभग 90 लोग जलकर मर गए थे, और उस समय भी यही कहा गया था कि इमरजेंसी एग्जिट्स ब्लॉक थे और स्टाफ सही तरीके से ट्रेंड नहीं थे। और फिर 2016 में महाराष्ट्र के भुवनेश्वर के SEM हॉस्पिटल के ICU में आग लगने से
22 लोगों की जान चली गई थी। और रिपोर्ट ने ये रिवील किया कि हॉस्पिटल्स ने फायर सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो किए बिना ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था और जो फायर एक्सटिंग्विशर थे वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे या फिर उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। और 2020 की ही बात है जब गुजरात के श्रेय हॉस्पिटल के एक कोविड आईसीयू में आग लगने से लगभग 8 पेशेंट की मौत हो गई थी। और जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि आईसीयू में फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर्ड थे और स्टाफ को फायर एक्सटिंग्विशर की कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। समझ रहे हैं यह कितनी बड़ी लापरवाही है। एक आम इंसान का वैल्यू कितना नीचे गिरा दिया गया है। परंतु इतने घटना होने के बावजूद भी इन हॉस्पिटल्स वाले ने अपने आप में कोई सुधार नहीं किया, क्योंकि अगर इस घटना से सीख लिया गया होता तो झांसी में यह घटना ही नहीं होता, ना ही कोई मासूम मरता और ना ही किसी माँ को अपना बच्चा खोना पड़ता। और इस झांसी के हॉस्पिटल का एक और शॉकिंग न्यूज ये है कि हॉस्पिटल में सेफ्टी अलार्म नहीं बजा था, जिससे पेरेंट्स और स्टाफ को यह पता चले कि कुछ इमरजेंसी है। और जब तक उनको आग की लपटों से पता चलता तब तक काफी देर हो चुका था, जिसके बाद कुछ लोगों ने खिड़की को तोड़कर बच्चों को बाहर निकालना ही उचित समझा, जिसमें 37 बच्चों को सुरक्षित बचाया जा सका और 16 बच्चे कुछ हद तक जल गए थे जिनका इलाज अभी चल रहा है, परंतु 10 बच्चे को नहीं बचाया जा सका। और ये मासूम इन लापरवाह सिस्टम की वजह से अपनी दम तोड़ दिए। लेकिन यहाँ हम आपके लिए एक सवाल छोड़ रहे हैं और आप भी इस बात को सोचिए कि क्या हम इतने बेपरवाह हो गए हैं कि इंसानी जिंदगियां एक सिस्टम की लापरवाही के नीचे दबा दी जाएगी। क्या यह घटना हमारे सिस्टम में बैठे लोगों को नहीं सुनाई दे रही होगी? क्या इसके लिए कोई सख्त रूल नहीं बनाया जा सकता? मीडिया में हम हर बार सुनते हैं कि जब भी देश में कोई इंटरनल मैटर होता है तो मीडिया वाले ये दिखाने में लग जाते हैं कि अरे पाकिस्तान की तो स्थिति हमसे भी खराब है, अरे अब तो हम चाइना को सामने से जवाब दे सकते हैं। अरे मीडिया वालों, अपने सरकार से ये सवाल करो कि जब पिछले साल 2023 में चाइना के बीजिंग के एक हॉस्पिटल के आईसीयू में आग लगी थी जिसमें 29 लोग मारे गए थे, उसके बाद वहां की गवर्नमेंट 1 महीने के अंदर पूरे नेशन वाइड फायर सेफ्टी ऑडिट शुरू कर दिया और हंड्रेड्स ऑफ हॉस्पिटल को बैन कर दिया जो सेफ्टी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहे थे। लेकिन नहीं, तुम लोग तो अपने पापा से सवाल करोगे नहीं। तुम नहीं पूछ सकते हो कि इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, जबकि हमें इस बात का क्लियरली पता है 800 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में से केवल 10% ही सेफ्टी नॉर्म्स को पालन करते हैं। फिर 90% हॉस्पिटल को क्यों नहीं बैन किया जा रहा है, जबकि हमारे पास भी ऐसे एक्शन लेने के लिए पोटेंशियल है, परंतु कमी कहाँ है? हम बताते हैं कि कमी कहाँ है। कमी है अकाउंटेबिलिटी और विल पावर की, क्योंकि झांसी की यह घटना ये दिखाती है कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है, प्रॉफिट्स और शॉर्टकट, पेशेंट की सेफ्टी नहीं। क्योंकि कोलकाता से लेकर झांसी तक एक कॉमन पैटर्न नजर आता है, इमरजेंसी सिस्टम्स का फंक्शनल न होना, स्टाफ का अनट्रेंड होना और अकाउंटेबिलिटी की कमी। यहाँ मैं फिर आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि आज हम लोग गुजरात, कोलकाता और झांसी की घटना का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या कल हमारे एरिया का कोई हॉस्पिटल इस लिस्ट में शामिल नहीं हो सकता है? और अगर नहीं हो सकता है तो क्यों? और अगर हो सकता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? देखिए, हमें इस बात को समझना होगा कि इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम डुअलिटी यानी डबल एस्पेक्ट्स दिखाता है। एक तरफ वो डॉक्टर जो अपनी पूरी लाइफ अपने पेशेंट के लिए डेडिकेट कर देते हैं और दूसरी तरफ एक ऐसा इम्पेयर्ड सिस्टम जो उनकी मेहनत को अंदर से कमजोर करते जा रहा है। डॉक्टर्स को हमेशा सेवियर के रूप में देखा जाता है और जब झांसी की एक घटना घटी तो वहाँ भी कुछ डॉक्टर्स और नर्स अपनी सेफ्टी को रिस्क में डालकर बच्चों को बचाएं। एक नर्स की कहानी भी आई थी जो अपने सेफ्टी को रिस्क में डालकर बच्चों को बचाने में जुटी हुई थी। ऐसी एक और कहानी थी याकूब की, जिन्होंने खिड़की तोड़कर जितने बच्चों को हो सका उतनों बच्चों को बचाया, बट दुर्भाग्यपूर्वक उनकी दोनों बच्चियां इस आग की लपटों से बाहर नहीं निकाली जा सकी, क्योंकि उस समय आग की लपटें काफी ज्यादा तेज हो चुकी थी। यह लोग हीरोज हैं, लेकिन इनका स्ट्रगल इस इम्पेयर्ड सिस्टम की वजह से अधूरा रह जाता है। आपको इसी साल अगस्त की कहानी याद होगा जब कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्राइम होने पे पूरा देश एक साथ मिलकर डॉक्टर के साथ खड़ा हो गया था। परंतु आज भी ये सच्चाई है कि उनके लिए सेफ और फंक्शनल वर्क एनवायरनमेंट होना चाहिए, जो आज भी कहीं मिसिंग है। लेकिन ये डॉक्टर्स का एक रूप है जिसमें वो अपनी पूरी लाइफ पेशेंट के लिए डेडिकेट कर देते हैं, लेकिन दूसरा रूप यह भी है कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस और ग्रीड के लिए आम जनता का यूज किया जाता है। हम ये मानते हैं कि हर डॉक्टर्स और हॉस्पिटल एक जैसा नहीं होते, लेकिन यह वास्तविकता है कि कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स और डॉक्टर पेशेंट से ज्यादा प्रॉफिट को इंपॉर्टेंस देते हैं। क्योंकि 2020 में दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल की घटना याद होगा, जिसमें कुछ चंद रुपयों के लिए 2 न्यू बॉर्न बेबी को डेड डिक्लेयर कर दिया गया था, जिसमें एक बेबी अभी भी जिंदा था। यह घटना सिर्फ नेग्लिजेंस का ही नहीं बल्कि सिस्टम के कमर्शियलाइज्ड होने का एक एग्जाम्पल है। ऐसे इंसिडेंट आम जनता के दिलों में खौफ
पैदा करते हैं, जिनका ट्रस्ट पूरे सिस्टम से उठ जाता है और देश में आंतरिक कलह का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। और मेरा मानना है कि इन सभी मामलों में सबसे ज्यादा जिम्मेवार गवर्नमेंट ही होती है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इन पे कोई खासा एक्शन लेती तो इनका मनोबल ऊपर बढ़ता ही नहीं, ना ही ये सेफ्टी नॉर्म्स को इग्नोर करते, ना ही किसी पेशेंट की जान जाती। लेकिन आजकल ये बेखौफ हो गए हैं, जिसकी भेंट आम जनता चढ़ रही है, क्योंकि एक तरफ तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स आम जनता को लूट रही है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेसिक सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। और ऐसे भी झांसी की ये घटना सबको ये दिखाया है कि कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ नहीं है, सबको एक कंप्लीट ओवरहॉल की जरूरत है। और इसीलिए आज हम सिर्फ ब्लेम गेम करके नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि झांसी की ये घटना हमारे लिए एक वार्निंग है कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में एक रिफॉर्म की बहुत सख्त जरूरत है। और इसलिए हमें इस बात को समझना होगा कि झांसी की ये घटना एक हादसा नहीं, हमारे लिए एक आईना है जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की वास्तविक सूरत दिखाती है। यह सिर्फ उन बच्चों की मांग नहीं है, ये हर एक आम इंसान की मांग है जो कभी भी एक हॉस्पिटल के दरवाजे तक एक उम्मीद लेकर जाते हैं कि यहाँ हमारी जान सुरक्षित होगी और अंत में उन्हें इस लापरवाह सिस्टम के भेंट चढ़ना पड़ता है। इसलिए आपसे मेरा यह सवाल है कि क्या आप इस आईना को तोड़कर आगे बढ़ जाएंगे या फिर अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, क्योंकि यह घटना यह साबित कर दिया है कि हम केवल एक रिएक्शनरी सोसाइटी बनकर रह गए हैं। जब तक कोई एक हादसा नहीं होता तब तक ना कोई हम एक्शन लेते हैं और ना ही कोई रिफॉर्म की डिमांड करते हैं। कोलकाता की घटना हो या फिर इस झांसी की घटना, हर बार एक वादा किया जाता है जो हमेशा अधूरा रह जाता है और ना ही कोई खासा सुधार किया जाता है। लेकिन अब समय आ गया है कि हम इन कहानियों को एक वेकअप कॉल की तरह लें, क्योंकि सेफ्टी और अकाउंटेबिलिटी को बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट के साथ साथ आम आदमी को भी इसके लिए आवाज उठाना होगा। आरटीआई फाइल करें, अपने एरिया के प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सेफ्टी ऑडिट के बारे में पूछें और अगर कोई गड़बड़ी दिखे तो उसकी वीडियो बनाएं और रिपोर्ट करें। और मेरा ये आपसे दावा है कि जिस दिन आम जनता अपना ये कर्तव्य निभाने लगे तो वो दिन दूर नहीं जब एक नए और सुरक्षित हेल्थ केयर सिस्टम की शुरुआत होगी और हॉस्पिटल्स वाले प्रॉफिट से पहले सेफ्टी को इंपॉर्टेंस देंगे। लेकिन इसके लिए एक कैंपेन की जरूरत होगी जो हॉस्पिटल सेफ्टी के इंपॉर्टेंस के बारे में होगा। और ऐसे कैंपेन केवल एक सिटी और स्टेट तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे कैंपेन पूरे देश में चलने चाहिए, क्योंकि उन 10 मासूम बच्चों की कोई गलती नहीं थी कि वो आग में जले, लेकिन उनकी जिंदगियां एक सिस्टम की शिकार हो गई। परंतु अब समय आ गया है कि हम उनके लिए आवाज उठाएं, उनके लिए लड़े, ताकि कोई और मासूम इन सिस्टम की भेंट न चढ़े। अंत में जय हिंद, जय भारत।